हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू के अंदर जो इंडेक्स्ड स्टाइल है वो यूज़ करना है। कहने का मतलब कि इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं जो भी डेटा हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक लाइव रनिंग एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे कि आज की एग्जांपल हमने किस तरीके की डेवलप करनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो कंट्रीज के नेम्स हैं वो टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाए हुए हैं, मगर इसमें मैंने इंडेक्सिंग जो है वो फीचर ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ए सेक्शन हेडर के अंदर ए के अंदर सभी जो ए से रिलेटेड ए से स्टार्ट होने वाले कंट्रीज हैं वो सारे नेम्स यहाँ पे है। उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, इस तरीके से जो है हर एक लेटर के अकॉर्डिंगली जो है सेक्शन हेडर और साथ में ये देख पा रहे हैं आप इंडेक्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं डायरेक्टली पी के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं जो पी से स्टार्ट होते हैं कंट्रीज के नेम वो डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो चुके हैं। तो मैं इंडेक्स को यूज करके भी डायरेक्टली जो है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के रिलेटेड जो डेटा है वो डायरेक्टली असेस कर सकता हूं टेबल व्यू के अंदर इंडेक्सिंग के थ्रू। तो चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफ़ी यूज़ होती है। आपने इस तरीके की जो लाइव एग्जांपल कॉन्टैक्ट वाली एप्लीकेशन के अंदर देखी होगी जो iOS के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास आती है UI टेबल व्यू, जिसकी हेल्प के साथ हम टेबल व्यू को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये स्पेशली डिज़ाइंड है ताकि हम डेटा को जो है वो स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ। और इस UI टेबल व्यू की जो सुपर क्लास है वो है UI टेबल व्यू कंट्रोलर। टेबल व्यू को सारा मैनेज करने का काम जो है टेबल व्यू कंट्रोलर का ही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक इंडेक्स्ड टेबल जो है वो क्या है। तो फंडामेंटली ये सेम उसी स्टाइल का है जैसे प्लेन स्टाइल जो होता है टेबल व्यू का, बट इसके अंदर जो है राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं ए से लेके जेड तक इस तरीके की जो इंडेक्सिंग अवेलेबल है, जिसके ऊपर हम डायरेक्टली क्लिक करके जो है पर्टिकुलर टेबल व्यू के पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके असेस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें और आएंगी जब हम कोडिंग करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट मैप क्या होता है, सेट क्या होता है, सेक्शन इंडेक्स टाइटल्स क्या होते हैं, और उसके बाद में हम समझेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू ऑफ द कोड। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। प्रैक्टिकली हमने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही क्लोज कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, यहाँ से न्यू और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिंगल व्यू ऐप, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू विद इंडेक्स्ड स्टाइल। तो चलिए यहाँ पे बाकी सेटिंग्स जो है वो सेम रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा आज की एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और अब आपने कहीं पे एक फोल्डर क्रिएट कर देना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ फोल्डर को। अब इस फोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और जो एक्स कोड का मेरे पास यहाँ पे वर्जन अवेलेबल है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब हमने लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे क्लिक करना है और लाइब्रेरी के थ्रू एक टेबल व्यू जो है वो ऐड करेंगे इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो टेबल व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो है इसका जो कंस्ट्रेंट्स है वो सेट करने हैं। तो चारों साइडों पे मैं जो है टॉप, बॉटम, लीडिंग, ट्रेलिंग, इन चारों साइडों पे 0 0 क्लिक करूँगा, 0 0 एंटर करूँगा और इन कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर देता हूँ टेबल व्यू के अंदर। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो है प्रोटोटाइप सेल को 1 करना है और उसके बाद में साइज इंस्पेक्टर के
अंदर जाने के बाद जो रो की हाइट है वो आप यहाँ पे 50 कर दें, और इसी तरीके से जो सेल आपके पास यहाँ पे बना है उसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने 50 कर देनी है। अब आपने जो है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इस टेबल व्यू सेल का जो आइडेंटिफायर है वो यहाँ पे कोई भी नेम आपने प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ, इसी नेम को मैं कोडिंग के अंदर यूज करूंगा। तो जो नेम आपने आइडेंटिफायर के अंदर यूज करना है सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज करना है। तो यहाँ पे जो स्टाइल है वो मैं बेसिक कर देता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर है टेबल व्यू हो चुका है। एक सेटिंग और आपने यहाँ पे करनी है, वो क्या करनी है, इसके टेबल व्यू के जो डेलीगेट्स हैं और जो डेटा सोर्स है उसको सेट करना है। तो उसके लिए इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे व्यू कंट्रोलर के ऊपर ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स। इसी तरीके से फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। तो ये भी सेटिंग जो है हमारी हो चुकी है। अब हमने जो है कोडिंग की तरफ जाना है। तो कोडिंग करने के लिए व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और यहाँ पे चलिए सबसे पहले यहाँ पे आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट कर देते हैं इस टेबल व्यू का। तो काफ़ी इजी है, आपने असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाना है। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब आपने करना क्या है, इस व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर इस टेबल व्यू को क्लिक करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे जो है आईबी आउटलेट आपने क्रिएट करना है इस टेबल व्यू का। अब मैं नॉर्मल उसी एडिटर के अंदर चलता हूँ और व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट क्लास के अंदर चलते हैं। अब हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे यूज करेंगे जिसके अंदर हमारे सारे ही जो कंट्रीज के नेम्स हैं वो यहाँ पे टाइप किए होंगे। तो मैंने पहले से ही एक एरे जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है। तो चलिए यहाँ पे मैं इस कंट्रीज के जो नेम्स है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मैंने एक एरे यूज की है कंट्रीज, और किस तरीके की एरे है, वो स्ट्रिंग टाइप की एरे है और उसके में उसमें सारे ही जो कंट्रीज के नेम है वो अवेलेबल हैं। अब हमने यहाँ पे और वेरिएबल कौन से लेने हैं। एक तो हमने जो सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हमने ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, तो उसके लिए एक यहाँ पे एक एरे और यूज करेंगे, उसका नेम रखेंगे सेक्शन टाइटल। और किस टाइप की एरे होगी, वो स्ट्रिंग टाइप की ही एरे होगी और उसको अभी के लिए हम जो है एज ए ब्लैंक यूज करेंगे यहाँ पे। अब हमने जो है हर एक कंट्रीज के अंदर जो सेक्शन है ए के अकॉर्डिंगली उसमें जो है हम सारे ए के रिलेटेड जितने भी कंट्रीज के नेम है उनको कंबाइन करेंगे, बी में बी के कंबाइन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिक्शनरी यूज करेंगे जो की के रिलेटेड हमें पर्टिकुलर एरे जो है कंट्रीज के नेम की वो प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ कंट्री और डिक्ट, और यहाँ पे जो है किस टाइप का होगा, की जो है स्ट्रिंग टाइप की होगी और जो वैल्यू होगी उसकी वो होगी एज ए एरे टाइप। तो यहाँ पे मैं जो है स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग एरे ले लेता हूँ। तो ये हमारी बन गई डिक्शनरी, इसको भी हम आगे यूज करेंगे। तो चलिए अब हमने क्या करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दें ताकि ये ब्लैंक जो है एक डिक्शनरी क्रिएट हो। जब भी आपकी एप्लीकेशन लोड हो तब क्या होना चाहिए कि आपके एक इस तरीके का आपने कोड इंप्लीमेंट करना है ताकि आपकी जो डिक्शनरी है वो बन पाए यहाँ पे। तो डिक्शनरी किस तरीके से क्रिएट करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन टाइटल यहाँ पे आपने फिल करने हैं। तो सेक्शन टाइटल्स कहाँ से आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंट्री जो है उसके ऊपर हम कॉम्पैक्ट मैप जो है वो मेथड यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कॉम्पैक्ट मैप का मतलब क्या है। तो इसने सारे ही जो नेम्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी को असेस करना है और देखना है उनमें से कोई नील एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पे जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक और यहाँ पे क्लाउजर यूज करेंगे जिसमें हम हर एक एलिमेंट का प्रीफिक्स, कहने का मतलब उसका कितने करैक्टर हम असेस करेंगे, उसका पहला करैक्टर ही असेस करेंगे। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, सपोज हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज के नेम है इंडिया, ईरान, कीनिया, कुवैत, और जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रीज डॉट कॉम्पैक्ट मैप इस तरीके का मेथड अप्लाई करता हूँ क्लाउजर के साथ, प्रीफिक्स 1 के साथ, तो हमारे पास जो भी कंट्रीज के नेम है उसके जो
पहला करेक्टर है वो इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल होगा IIKK। और अब मैं उसके ऊपर एक और सेट जो है वो अप्लाई कर दूंगा। सेट के साथ जो हमारे पास वैल्यूज निकल के आएंगी वो आएंगी यूनिक। तो हमारे पास अब अवेलेबल होगा आई और के। अब मैं इसको एरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से एरे जो है वो यूज करूंगा। और अब मेरी जो वैल्यूज हैं जो सेट से मुझे अवेलेबल हुई हैं वो एरे की फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। इसलिए मैंने इस तरीके से अब इसको रैप करना है किसके अंदर, सेट के अंदर रैप करेंगे। इसको मैं सेट के अंदर रैप कर देता हूं और इस पूरे को अब मैं एरे के अंदर रैप कर देता हूं। तो इस तरीके से आपने जो वैल्यू है वो गेट करनी है सेक्शन टाइटल की। अब आपने सेक्शन टाइटल को क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है सॉर्ट मेथड के थ्रू। और अब आपने हर एक एलिमेंट को असेस करना है जो भी आपके पास सेक्शन टाइटल के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पे सेक्शन टाइटल लिख देता हूँ। और हर एक एलिमेंट को जैसे ही आप असेस करेंगे आपने क्या करना है, आपकी जो कंट्री डिक्शनरी है उसके अंदर जो है, जैसे ए को असेस किया तो ए के रिलेटेड एक आपने एरे क्रिएट कर देनी है, ब्लैंक एरे स्ट्रिंग टाइप की। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक एरे क्रिएट कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से कंट्रीज के जितनी भी कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज को असेस करना है 1 बाय 1 फॉर लूप के थ्रू। तो अब आपने डिक्शनरी के अंदर क्या करना है, डिक्शनरी के अंदर आपने हर एक फर्स्ट एलिमेंट जैसे ए के रिलेटेड जितने भी ए के नेम है कंट्रीज के उनको ऐड करना है, बी के रिलेटेड बी कंट्रीज के जितने भी नेम है उनको ऐड करना है। तो वो इस तरीके से आपने ऐड करने हैं कंट्री एरे, कंट्री डिक्शनरी। अब आपने उसके अंदर स्ट्रिंग कौन सा आपने यहाँ पे की वैल्यू लेनी है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो की वैल्यू कहाँ से आएगी, कंट्री जो हमारी जो भी यहाँ पे कंट्री असेस हो रही है, जैसे इंडिया है तो उसका जो आई है उसके रिलेटेड जो कंट्री है वो अपेंड होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री डॉट प्रीफिक्स और इसके अंदर पहला उसका करेक्टर और उसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे अपेंड होगी वो कंट्री अपेंड होगी। तो यहाँ पे मैं कंट्री लिख देता हूँ। तो चलिए ये कोड काफ़ी इजी है, मतलब कि डिक्शनरी के अंदर आपने ए के रिलेटेड जितने ए से नेम स्टार्ट होते हैं वो लिखने हैं, बी के रिलेटेड जो बी से नेम स्टार्ट होते हैं वो लिखने हैं। इस तरीके से हर एक कंट्री नेम को आपने असेस करना है। तो चलिए अब आप यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने यहाँ पे टेबल व्यू कंट्रोलर जो है सॉरी जो टेबल व्यू है उसको आपने यहाँ पे कोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन ले लेते हैं व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज करेंगे, UI टेबल व्यू डेटा सोर्स, UI टेबल व्यू डेलीगेट्स। तो चलिए इसके अंदर आपने जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपको पहले ही पता है जब भी आप प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड्स होते हैं वो आपको कोड करने कंपलसरी हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं दो मेथड यहाँ पे निकल के आए हैं जिनको कोड करना सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पहला है नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए टेबल व्यू के अंदर, तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पे वो कहाँ से आएंगी नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे रिटर्न करते हैं कंट्री डिक्शनरी के अंदर जितने भी सेक्शन टाइटल्स होंगे उनको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन टाइटल लिखते हैं, कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो सारे हम यहाँ पे सेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पे नील कोलेंसिंग ऑपरेटर लेते हैं, अगर बाई चांस कोई नई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल होती तो उस टाइम पे हम ज़ीरो जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हमने हर एक सेल को जो है वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कोड यूज़ करना है, लेट सेल इज इक्वल टू, अब हम माई टेबल की रेफरेंस लेंगे, डॉट DQ मेथड को यूज़ करेंगे, रीयूजेबल आइडेंटिफायर वही सेल यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है आइडेंटिफायर के अंदर वही नेम आपने कोड के अंदर भी यूज़ करना है। तो उसी नेम को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इंडेक्स पाथ। तो चलिए अब हमने सेल के थ्रू जो है उसका जो टेक्स्ट लेबल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक स्टाइल के अंदर एलिमेंट अवेलेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। तो वहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, कंट्री डिक्शनरी में से लेंगे वैल्यू
सेक्शन टाइटल का कौन सा, यहाँ पे सेक्शन टाइटल के थ्रू जो है, इंडेक्स पाथ के थ्रू जो है, पर्टिकुलर सेक्शन का जो कंट्री का नेम है वो हम असेस करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। तो ये एक दो बार आप कोड को जब रिवाइज करेंगे तब आप जान पाएंगे कि कोड किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने कंट्री डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले ए सेक्शन के अकॉर्डिंगली जितने भी ए के एलिमेंट, ए के रिलेटेड कंट्रीज के नेम है वो फैच करने हैं, फिर बी के रिलेटेड, फिर सी के रिलेटेड, डी के रिलेटेड, इसी तरीके से सारे जो सेक्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, जो सेक्शन टाइटल के अकॉर्डिंगली जो नेम्स हैं वो हम यहाँ पे असेस करेंगे डिक्शनरी के थ्रू। अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शन कितने होंगे वो हमने कहाँ से असेस करना है, तो वो हमारे पास उसकी जो काउंटिंग है वो कहाँ से आएगी, सेक्शन टाइटल से आएगी, उसके काउंट मेथड के थ्रू। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि साइड में राइट साइड पे इंडेक्स भी हमने डिस्प्ले करवाना है ए से लेके जेड तक, तो उसके लिए यहाँ पे टाइटल फॉर, यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे सेक्शन इंडेक्स टाइटल्स, इस तरीके का मेथड हम यूज करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेक्शन टाइटल। अब हमने जो है हर एक सेक्शन के अंदर जो हेडर है उसके अंदर ए बी सी डी इस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टाइटल फॉर हेडर इन सेक्शन। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेक्शन टाइटल और कौन सा उसका एलिमेंट, पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे पास करेंगे उसका पर्टिकुलर एलिमेंट असेस करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी यहाँ पे हमने कोडिंग जो है वो कर दी है। कोडिंग आप एक दो बार जो है इसको रिवाइज करेंगे तभी आप इसको प्रॉपरली जान पाएंगे। तो काफ़ी इजी है, मैंने एरे यूज़ की है, डिक्शनरी यूज़ की है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें यूज़ नहीं किया जो आपको ना पता हो। तो चलिए एक बार इसको रन करते हैं सिमुलेटर के अंदर और देख पाएंगे कि क्या ये ऐप हमारी प्रॉपरली जो है वर्क करती है। तो ऐप बिल्ड हो चुकी है। अब देखते हैं क्या डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाता है टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली जो सेक्शन का टाइटल है वो भी आ चुका है, जो मेरे कंट्रीज के नेम है वो सॉर्ट हो चुके हैं और प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुके हैं टेबल व्यू के अंदर, और साथ में जो यहाँ पे इंडेक्स है वो भी आ चुका है। और जैसे मैं जे के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं जे के रिलेटेड जो डेटा है वो डायरेक्टली असेस हो चुका है। अगर मैं एम के ऊपर क्लिक करता हूं तो एम के रिलेटेड जो डेटा है वो डायरेक्टली असेस हो रहा है इस इंडेक्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके से आप जो है एक ऐसी एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर आप टेबल व्यू के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाने के साथ साथ जो है इंडेक्सिंग भी उसकी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से ये एग्जांपल आपने तैयार करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए।